हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी रीजनिंग की इस सीरीज में। आज हम करने वाले हैं पजल का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, पजल के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। तो पजल में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आज की पजल देखिए। आज जो पजल है ये आपकी बॉक्स पजल है। तो बॉक्स पजल बनाते कैसे हैं मैंने आपको कल भी बताया था। मैं यहाँ पर, अगर एक सेकंड रुकिएगा जी, मेरे शेप से नहीं दिख रहे ग्राफिक्स। ठीक है, बॉक्स पजल बनाते कैसे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आपने क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। ये आपने ऐसा बॉक्स जैसा बना दिया। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, जल्दी से यहाँ पर लाइन खींच लीजिए। ठीक है, ये इतना ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 8 बॉक्सेस, 8 तक ऐसे लिख लो आप। बॉक्सेस हैं तो नीचे से ऊपर तक लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक क्लियर है? दो पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये काम बहुत जल्दी। यस सर। मैं उस पर लिख रहा हूँ ना पैड पे, तो मेरे से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 या 3 पॉसिबिलिटी हम लगाएंगे। अब मैम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 बॉक्सेस जो है वो एक के ऊपर एक रखा गया है सेम ऑर्डर पे। लोअर मोस्ट जो बॉक्स होगा वो नंबर 1 होगा, उसके ऊपर नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी 8 बॉक्स है तो 8। अब सुनिएगा, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। बॉक्स एम जो है वो ऑड नंबर बॉक्स पे है। बॉक्स एम ऑड नंबर बॉक्स पे है और 2 बॉक्स ऊपर है ओके। ओके 2 बॉक्स ऊपर, मतलब 1 2 बॉक्स ऊपर कौन है, एम। और कहाँ है, ऑड नंबर। अच्छा एक बात बताओ, तो मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ मैम, एम को मैं 7 पे रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? तो ओ हो जाएगा 5 पे, 1 2। अरे क्लियर है कि नहीं? एम को अगर मैं सर 5 पे रखूंगा तो ओ आ जाएगा 3 पे। 3 अगर मैं एम को 3 पे रखूंगा तो ओ आ जाएगा 1 पे। 1 पे। एम एम जो है 1 पे नहीं आ सकता। एम जो है 1 पे नहीं आ सकता, अगर आएगा तो ओ कहाँ आएगा? अरे इतना क्लियर है सभी को? तो बताओ, 3 पॉसिबिलिटी बनानी थी, मैंने बना दी। यस सर। फिर उसके बाद कह रहा है मैम, द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव आर। आर के ऊपर जितने बॉक्स हैं वो सेम है नंबर ऑफ द बॉक्स बिलो पी। आर के ऊपर जितने हैं पी के नीचे उतने हैं। ठीक हो गया? अब क्या कह रहा है, ओनली 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एन एंड क्यू। 4 बॉक्सेस हैं एन और क्यू के बीच, 1 2 3 4। ठीक है, और जो क्यू है, बीच कहा तो क्यू के बारे में बात कर रहा है। क्यू जो है वो प्लेस्ड है इमीडिएट अबव ओ। अब बताओ ओ के ऊपर कौन, क्यू। ओ के ऊपर कौन, क्यू, तुरंत ऊपर। इमीडिएटली मतलब तुरंत। ठीक है, तो जो क्यू है वो तुरंत ऊपर है ओ के। ओ के तुरंत ऊपर क्यू। और क्यू और एन के बीच 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर आ गया एन। क्यू और एन के बीच 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4। यहाँ तो आ ही नहीं सकते। अरे मैम यहाँ तो आ ही नहीं सकते, सेकंड वाली कंडीशन पे आ ही नहीं सकते। क्यू और एन के बीच 4 बॉक्स आ सकते हैं क्या? 1 2 3 4 नहीं आ सकते, तो सेकंड कंडीशन गलत है। यहाँ देखो, क्यू और एन के बीच 1 2 3 4, तो बॉक्स कहाँ पर आएगा, एन यहाँ पर आ गया। अरे क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। विच वाज इमीडिएटली, ये इतना हो गया। बॉक्स एस जो है वो प्लेस्ड अबव टी। टी के ऊपर कौन है, टी के ऊपर कौन है, एस है। टी के ऊपर कौन है, एस है। लेकिन आप लोगों ने एक लाइन नहीं पढ़ी होगी, कौन सी, ये वाली। द नंबर ऑफ बॉक्स अबव आर इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स बिलो पी। अच्छा, आर के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने ही पी के नीचे हैं। ये पहली कंडीशन में भरने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम आर को यहाँ रखते हैं, आर के ऊपर 1 2 3 4, तो पी के नीचे तो 2 ही रहेंगे। तो ये कंडीशन हो सकती है क्या? अरे ये कंडीशन भरी जा सकती है क्या, पहली कंडीशन? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो पहली कंडीशन भी आपकी गलत हो जाएगी, कहीं पर फिल ही नहीं कर पाओगे। आर के ऊपर जितने बॉक्स उतने पी के नीचे। यहाँ भर सकते हो जी हाँ। आर के ऊपर अगर आपने यहाँ रख दिया, 1 मिनट, 1 2, यहाँ भी नहीं भर सकते। आर अगर यहाँ रख दिया 1 2 3, अगर आपने आर यहाँ रखा तो आर के ऊपर 3 बॉक्स, तो यहाँ आ गया सर। आर के ऊपर, आर के ऊपर कितने बॉक्स आ रहे हैं, 3 बॉक्स, उतने ही पी के नीचे आएंगे। तो पी आएगा यहाँ पर, आर आएगा यहाँ पर। क्लियर है? और बचा कौन,
अरे बचा कौन? सर SOT. ये लो, इस दोनों को मैंने मिटा दिया। ठीक है, आर के ऊपर जितने बॉक्स थे यहाँ पर आर आएगा, ठीक है, उतने पी के नीचे आएंगे, पी के नीचे 3 बॉक्स, आर के ऊपर 3 बॉक्स, और बचा एस और टी। एस जो है वो ऊपर है टी के, तो एस यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। ये आपकी कंडीशन भर गई है, बॉक्स आपका भर चुका है। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? यस सर. क्या बताओ अंजलि मैम, समझ में आया? यस अंजलि सर. मैम, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने बॉक्स है, एक क्वेश्चन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। आपसे कहेगा कि कितने बॉक्स है एम और एन के बीच, बताना एम और एन के बीच कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स। बहुत शानदार। 3. मैं आपसे कहूंगा, सुनो, मैं आपसे कहूंगा कि टॉप से सेकंड बॉक्स कौन सा है, टॉप से सेकंड बॉक्स कौन सा है? N. एन, शाबाश। बॉटम, बॉटम मोस्ट पे कौन सा बॉक्स है, बॉटम मोस्ट पे? O. ओ। मैं आपसे कहूंगा 5 ऑप्शन में दे रहा हूं, 5 में से, सुनो, 5 ऑप्शन दे रहा हूं, 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। आप बताना, आप बताना, 5 में से 4 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। आपको वही ऑप्शन बताना है, एक अलग कौन सा है, एक अलग कौन सा है। ठीक है, बताओ जरा एक अलग कौन सा है, जल्दी अपना आंसर दीजिएगा। हाथ कैसे खड़ा करोगे, आंसर बताइएगा जिसका आ गया। सर T. पक्का? यस सर. टी। क्या आएगा सर? टी। क्यों आएगा टी? क्योंकि देखो सभी ऑड नंबर प्लेसेस पे हैं, और ये टी है वो इवन नंबर प्लेस पे है। टी छठे पे है, बाकी सबका निकालोगे देखोगे ऑड पे ही होंगे, बाकी सब कहाँ होंगे? ऑड पे होंगे। ये बात क्लियर है? यस सर. ठीक हो गया। अगर ये बात क्लियर है तो मैम ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है सभी को ना? मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव कर रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मेन पजल बनाना है। ठीक है, आपको मेन जो है वो पजल बनाना है। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया शायद हमारा, ये हो गया क्या? ये नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, चलो इसको अभी नहीं करते क्योंकि बॉक्स वाला हम कर चुके हैं। थोड़ा नेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ मैं, थोड़ा आपको ऐसा क्वेश्चन जिसमें मजा भी आए। अच्छा चलो, दिमाग जरा खराब होगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इधर आइए। सलोनी मैम, यस सर। क्या आने का टाइम है मैम? सर क्लास तो 9 बजे स्टार्ट होती है ना, आपने जल्दी स्टार्ट कर दी। कहा 9 बजे स्टार्ट होती है? आप क्लास के पहले ही चले जाओगे बिना बताए, बिना बताए क्लास। अच्छा टीचर से पहले कोई जाता है बिना बताए? मैं चिल्ला रहा था मैम सलोनी मैम करके, और आप पहले चले गए। वाह, बताओ 9 बजे किसने कहा 9 बजे स्टार्ट होती है? मेरे से पूछना भी तो चाहिए मैम। एक पजल मैं बता चुका हूँ, बहुत गलत बात है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, ये बहुत बड़ा फिगर बन चुका है, इसको देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी फ्लैट वाला अगर पजल आ जाए, कभी भी फ्लैट वाला पजल आ जाए तो कैसे बनाते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। 10 पर्सन हैं, 2 फ्लैट में रह रहे हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी में, और 5 वो है आपकी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो देखो यहां से ऐसा बनेगा, पहले ले लेते नंबरिंग 1, ठीक है, 2 3 4 5। 5 फ्लोर है, फ्लैट कितने हैं? 2। अरे फ्लैट कितने हैं? 2 different flats. मैम कितने फ्लैट है? क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप लोग? लाइन ऐसे Yes sir. बनी है। यस सर 2 फ्लैट. हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सुनिएगा। फ्लैट यहाँ पर 2 है, और मैम ये भी कह रखा है फ्लैट ए जो है ना वेस्ट है फ्लैट बी के। तो एक बात बताओ, ये तो ठीक हो गया, यहाँ पर लिखोगे आप फ्लैट ए, पहले में आएगा फ्लैट ए, FLAT फ्लैट ए, फिर क्या आएगा मैम? यहाँ पर आएगा बी, फ्लैट ए फ्लैट बी, और 2 कंडीशन बना के चलना, फ्लैट बी
फिर लिख लेना फ्लैट ए, यहाँ पर ए लिख लो खाली और यहाँ पर बी लिख लो। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। शाबाश। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैम सी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है और फ्लैट ए में है। सी जो है, पहले लिख लेते कंडीशन, वो ऑड नंबर फ्लोर पे है, ऑड नंबर फ्लोर पे है और कहाँ है? फ्लैट ए में, फ्लैट ए में। क्लियर है? अब सुनना जरा, फिर क्या कह रहा है? एंड 2 फ्लोर्स अबव एच, और सी जो है 2 फ्लोर ऊपर है एच के, 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऊपर कौन है? सी है, तो लेकिन डिफरेंट फ्लैट में है मैम, डिफरेंट फ्लैट में है। अच्छा एक बात बताओ, कंडीशन बनाना स्टार्ट कर दो, कंडीशन बनाना स्टार्ट कर दो क्या? यस सर। यस सर। फ्लैट फर्स्ट में है, फ्लैट ए में और ऑड नंबर पे, तो सी कहाँ कहाँ आ सकता है? सी एक 5वें पे आ सकता है, और सी कहाँ पर आ सकता है? और सी कहाँ पे आ सकता है? तीसरे पे आ सकता है, थर्ड पे। लेकिन सी पहले पे नहीं आ सकता, लेकिन पहले पे नहीं आ सकता। अगर सी यहाँ आएगा तो एच के 2 फ्लोर ऊपर है सी, तो एच कहाँ बैठाओगे? मैं नहीं बैठा पाओगे, तो फ्लैट ए में सी को यहाँ बैठा दो और यहाँ फ्लैट ए में यहाँ सी को यहाँ बैठा दो, और एच के 2 फ्लोर ऊपर, तो एच आएगा यहाँ पर देखो, और अलग अलग फ्लैट में है ये, एच यहाँ पर आएगा 1 फ्लोर 2 फ्लोर, समझ रहे हो? अरे डिफरेंट फ्लैट में है ना, और 2 फ्लोर ऊपर, तो एच 3rd फ्लोर पे है, तो 1 फ्लोर ऊपर 4th और 1 फ्लोर ऊपर 5th। क्लियर है? और यहाँ पर कहाँ आएगा? एच आएगा फ्लोर नंबर 1st पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नो सर। नो सर। शाबाश। अब देखो जरा, यहाँ पर देखो, 2 फ्लोर है बी और ई के बीच। कितने फ्लोर है मैम? 2 फ्लोर है बी और ई के बीच। ई जब भी मैंने बताया हु आ जाए, तुरंत फर्स्ट वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा होता है। तो जो ई है वो कहाँ रह रहा है? फ्लैट बी में। ठीक है, ई जो है वो फ्लैट बी में रह रहा है, आप नोट कर दो, फ्लैट बी में रह रहा है। ठीक हो गया? तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ई जो है वो फ्लैट बी में रह रहा है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे, वाह, और दोनों सेम फ्लैट में रह रहे हैं। मैम दोनों कहाँ रह रहे हैं? सेम फ्लैट में। लाइन को समझिएगा, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन बी और ई के बीच 2 फ्लोर्स हैं। ई जो रह रहा है फ्लैट बी में रह रहा है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे। ठीक है, जहां दोनों साथ रह रहे हैं, जहां दोनों सेम फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओगे क्या? फ्लैट बी में टॉप मोस्ट फ्लोर मतलब कि ई कहां पे आएगा? सर 5th। और ई कहां पे आएगा? यहाँ पे। ठीक है, और ई और बी के बीच कितने बंदे रह रहे हैं? अरे ई और बी के बीच कितने? 2। और सेम फ्लैट पे रह रहे हैं सर। क्या लिखा है इसने? सेम फ्लैट, सेम फ्लैट पे रह रहे हैं। तो 1 2 यहाँ पर आएगा बी, 1 2 यहाँ पर आएगा बी। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। बोथ ए एंड जी सेम फ्लोर पे है, बोथ ए एंड जी सेम फ्लोर पे है, जहां जी ना तो सेम फ्लैट पे है सी के साथ, ना तो बी के नीचे है। मैंने क्या कहा सुनिएगा, बोथ ए और जी, दोनों जो ए और जी हैं वो कहाँ पे हैं मैडम और सर? सेम फ्लोर पे हैं। कहाँ पर हैं? सेम फ्लोर पे हैं। ठीक हो गया? ए और जी सेम फ्लोर पे हैं, जहां जी ना तो सेम फ्लैट है सी के साथ, जी सी सेम फ्लैट पे नहीं हो सकते, सेम फ्लैट पे नहीं हो सकते। क्लियर है? नॉर बिलो बी, जहां जी ना तो सेम फ्लैट है सी के साथ और ना तो बी के नीचे है। बी के नीचे भैया जी नहीं है, बी के नीचे जी नहीं है। अच्छा पहली कंडीशन देखो, अगर बी के नीचे जी नहीं होगा, ए और जी सेम फ्लोर पे हैं, ए और जी सेम फ्लोर पे हैं, तो एक ही कंडीशन तो आएगी यहाँ पर, ए यहाँ पर आ सकता है, जी यहाँ पर आ सकता है, ए यहाँ पर आ सकता है, जी यहाँ पर आ सकता है। अरे किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो। ठीक है, और यहाँ पर भी बताओ, ए और जी कहाँ पर आएगा? ए यहाँ पर आ सकता है, जी यहाँ पर आ सकता है, ए यहाँ पर आ सकता है, जी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अभी इनकी पोजीशन फिक्स कर दूंगा मैं, अभी रुको, आगे आगे जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स कर देंगे ए कहाँ पे है, जी कहाँ पे है। ठीक है मैम?
और हमसे कहा था जी सी के साथ नहीं आ सकता, जी सी के साथ नहीं आ सकता, हमें पता है सेम फ्लैट में नहीं आ सकते। अच्छा मैम ये कह तो रहा है, ये भाई साहब कह तो रहा है जी सी के साथ नहीं आएगा सेम फ्लैट पे, तो आप खुद ही बताओ, आप खुद ही बताओ जी यहाँ पर आएगा ही नहीं फ्लैट इस वाले में, तो जी कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, ए यहाँ पर आएगा। ई वाले में। समझे कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। सारा प्रैक्टिस और अनुभव का खेल है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। तो मैम कहाँ पर जी यहाँ नहीं आ सकता, तो जी यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा, और या इस वाली कंडीशन में बताओ जी सी के साथ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कौन आएगा मैम, ए आएगा, ए। और यहाँ पर कौन आएगा, जी आएगा। अरे क्लियर है? यस सर। यस। बहुत बढ़िया। वेयर जी नाइदर सेम एंड नॉट बिलो जी। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है मैम बताओ, आगे पढ़ेंगे आगे। ओनली 3 फ्लोर्स आर बिटवीन आई और डी, आई और डी के बीच 3 फ्लोर हैं, डी जो है डज नॉट स्टे ऑन द सेम फ्लोर विथ ई। अच्छा आई और डी के बीच कितने फ्लोर हैं, 3। 3 फ्लोर है। तो क्या पहली वाली कंडीशन में भर सकते हो, अरे पहली वाली कंडीशन में भर सकते हो, आई रखोगे तो 1 2 ही तो फ्लोर आ रहे हैं, कहाँ रखोगे, पहली नो कंडीशन, सर। पहली कंडीशन गलत हो गई। यस सर। अब कह रहा है आई और डी के बीच में 3 बंदे हैं, लेकिन डी जो है वो सेम फ्लोर में नहीं होगा ई के साथ। अच्छा अगर आई यहाँ रखता हूं तो 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा, आई यहीं पर ही रखना पड़ेगा ऊपर वाले में, क्योंकि अगर सर। मैंने डी रखा, हाँ बोलो, अरे बोलो, यस सर। आई पे आएगा। आई ऊपर ही तो आएगा, अगर मैंने डी रखा डी ई के साथ रह नहीं सकता, आई यहाँ पर 1 2 3 तो डी यहाँ पर आएगा, अरे डी यहाँ पर आएगा, इतना क्लियर है? यस सर सर। डी फर्स्ट पे नहीं आएगा। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मेरे को हाँ मैं सर ए बी को भी मान रहा हूँ, आई यहाँ पर है 1 2 3, तो डी कहाँ पर आएगा, फर्स्ट पे आएगा, डी कहाँ पर आएगा सर, फर्स्ट पे आएगा। और अब क्या कह रहा है ये बंदा, क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लूं, ये क्या कह रहा है कि लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे, जे जो है एफ के ऊपर आएगा, एफ ये तो जे आ जाएगा। अरे बन गया फिगर? यस सर। यस सर। यस। अगर मैं आपसे पूछूंगा, चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ, डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, आ जाओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी। अरे डायरेक्शन नहीं पढ़ के आए हो? साउथ वेस्ट। नॉर्थ साउथ वेस्ट। वेस्ट। क्या कहा? सर एफ की पोजीशन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, वेरी गुड सर। व्हाट इज द अंजलि मैम आप बताना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू सी? नॉर्थ ईस्ट। बहुत शानदार। अच्छा अब मैं आपसे कहूंगा, ठीक है, मैं कहूंगा जी, जी जो है वो कौन से फ्लैट पे है और कौन से फ्लोर पे है रिस्पेक्टिवली, जी कौन से फ्लैट पे है और कौन से फ्लोर पे है बताओ? सर बी Fourth फ्लैट floor. पे है, 4th फ्लोर पे है। 4th फ्लोर पे है। बी फ्लैट में है और 4th फ्लोर पे है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर कहेगा 4 एक अलग अलग हैं और 4 एक जैसे हैं, एक अलग अलग है, एक ऐसे भी पूछता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो यही खेल है, ये आप चीजों, आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है मैम, आपको 2 पजल समझ में आई? पजल बनाना ही खेल है, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। पजल्स बना लिया, बाकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था ना? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लें। इसे देखें क्या कह रहा है। वाह, ये और अच्छा आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
अब मैम मैंने क्या क्या क्वेश्चंस करा दिए ना, ये जरा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या क्या क्वेश्चंस करा दिए हैं थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलो ये बना डायग्राम और ये बना हमारा डायग्राम, दो कंडीशन लेके करूंगा। ये बना हमारा डायग्राम, ये बना हमारा डायग्राम। क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल रो वाला, पैरेलल रो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। पैरेलल रो वाला ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है मैम, 12% बैठे हैं दो पैरेलल रोज में। कितने परसेंट बैठे हैं मैम, 12% बैठे हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये हैं रो फर्स्ट में ABCDEF है, जो कहाँ को देख रहे हैं, साउथ, तो 12% बैठा देते हैं। 6% दोनों में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैम रो फर्स्ट में सभी लोग साउथ को देख रहे हैं, और रो फर्स्ट में कौन बैठा है, ABCDE बैठा है, ठीक है, और F भी बैठा है। ये सभी लोग साउथ को देख रहे हैं, नीचे को देख रहे हैं। साउथ मतलब नीचे और नॉर्थ मतलब ऊपर, और दूसरे 6 लोग कहाँ देख रहे होंगे, ऊपर को देख रहे होंगे, सही है। तो दो कंडीशन में बना के कर रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन फंसे नहीं। आपको भी दो कंडीशन बना के करना पड़ेगा शुरू में, फिर आप सिंगल कंडीशन में अगर महारथी हो गए तो आप सिंगल कंडीशन में बना सकते हैं। तो देखिएगा क्या देखोगे, ABCDEF कहाँ बैठे हैं मैम, साउथ में, और जो UVWXYZ हैं ये बैठे हैं नॉर्थ में। चलो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरे को 1 सेकंड पानी पीने दो, फिर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1 सेकंड रुको जरा। ठीक है जी सर, ठीक है, मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। W sits 3% away from the one who faces B। बहुत शानदार, मजा आने वाला है। W जो है वो 3% दूर बैठा है उससे जो B को फेस कर रहा है, वेयर ना तो W ना तो B एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहे हैं, एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहे हैं। मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा। 3% कौन बैठ रहा है दूर, W बैठ रहा है। W says 3% away from one who faces B। अच्छा बात बताओ, W एंड पे नहीं बैठ सकता। अगर मैं W को यहाँ पर रखूं मैम, अगर मैं W को यहाँ पर रखूं, समझ रहे हो, W 3% दूर बैठ रहा है उसके, 1% दूर, दूसरे पर्सन दूर, तीसरे पर्सन दूर, जो कि B को फेस कर रहा है। W यहाँ पर ही आ सकता है और B यहाँ पर आ सकता है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ जरा। और दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहे हैं। एक्सट्रीम एंड मतलब ये कोने पे कोई नहीं बैठेगा, कोने पे W भी नहीं बैठेगा, B भी नहीं बैठेगा। अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो W से 3% दूर बैठा है उसके, जो B को फेस कर रहा है, तो W यहाँ पर आ सकता है। और W मैम यहाँ पर भी तो आ सकता है। W 3% दूर, 1 2 3 उसके बैठा है जो B को फेस कर रहा है, तो B यहाँ पर आ गया। अच्छा बताओ कोई दिक्कत आई? No, sir. No. No. वेरी गुड मैम, आप लोग बहुत होशियार हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। A फेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W। A उसको देख रहा है जो W के इमीडिएट राइट में है, तो W के इमीडिएट राइट में जो है A उसको फेस कर रहा है। W के इमीडिएट राइट ये होता है, अगर आप नॉर्थ को देख रहे हो आपका राइट, आपका लेफ्ट, तो आपका राइट इमीडिएट राइट ये है, W का इमीडिएट राइट, उसको कौन देख रहा है, A देख रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। A फेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W। Only one person sits between W and V। W और V के बीच एक बंदा बैठ रहा है, W और V के बीच एक बंदा बैठ रहा है, ठीक है। फिर ये V के बाद हु लिखा है तो V की बात चल रही है। V जो है sits to the immediate left of Z। V Z के तुरंत लेफ्ट में बैठ रहा है, तो Z आएगा Z का तुरंत लेफ्ट V, ठीक है। Z आएगा Z का तुरंत लेफ्ट V, ठीक है।
V sits to the immediate left of Z. अब क्या कह रहा है, C faces U and sits to the right of A. मैम एक बार बताओ, C किसको फेस कर रहा है? पहली कंडीशन में देखो, C किसको फेस कर रहा है? अरे जी, C किसको फेस कर रहा है? U को। और इमीडिएट राइट किसके है? A के। C faces U and immediate and sits to the right. इमीडिएट नहीं है, A के राइट में है। तो एक बात बताओ, अगर मैं C यहाँ रखूं तो U तो आएगा ही नहीं। अरे राइट, A का राइट तो ये होता है, A का राइट ये होता है, आप साउथ में हो तो आपका राइट ये है, आपका लेफ्ट ये है। तो मैम ध्यान से सुनिएगा कि C जो है U को फेस कर रहा है और A के राइट में है। अगर मैं C को यहाँ बैठाऊंगा तो U तो आएगा ही नहीं, तो C यहीं पर ही बैठेगा और U यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ C नहीं आ सकता, C नहीं आ सकता, C नहीं आ सकता, तो C यहीं पर ही बैठेगा और U यहाँ पर बैठेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई No, दिक्कत? sir. Yes, sir. अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो गया, मेरा फिगर खराब हो गया। ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अरे यार, यहाँ पर कुछ था क्या? No, sir. No. 1 2 3 4 5 6, अब कुछ नहीं था ना मैम यहाँ पे? ठीक है। C फेसेस U, क्यों यहाँ पर U तो था। C faces U and sits to the immediate right of A. ठीक है। E sits second to the right of D. E जो है second to the right बैठा है D के। E sits second to the right of D. तो मैम D यहाँ पर आएगा दूसरी कंडीशन में, E आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ कहाँ आएगा? E sits second to the right of D. ओके, आगे पढ़ना। D does not face V. D does not face V. अच्छा, D के सेकंड राइट में E बैठा है। D के अगर सेकंड राइट बैठा हूं E, लेकिन D जो है V को फेस नहीं करेगा, तो मैम D यहाँ पर बैठ नहीं सकता। देखो दो कंडीशन बन रही थी वैसे, D यहाँ पर बैठता, सेकंड राइट E यहाँ पे, D यहाँ पर बैठता, सेकंड राइट E यहाँ पे। लेकिन अगर D यहाँ बैठेगा, कह रहा है D V को फेस नहीं करेगा, तो D यहाँ पर बैठेगा और E कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पे। क्लियर है? D के सेकंड राइट में E, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर कह रहा है F sits to the immediate right of one who faces Y. F उसके इमीडिएट राइट में बैठा है जो Y को फेस कर रहा है, जो Y को फेस कर रहा है। अब एक बात बताओ, Y को फेस कर रहा है, मानो Y यहाँ पर आया, मैम Y को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? F बैठा है। F यहाँ पर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर यहाँ पर मैं लिख देता Y, तो यहाँ पर तो Y को जो फेस कर रहा है यहाँ पर तो कोई जगह ही नहीं खाली बची है। तो मैम ये वाला डायग्राम आपका बिल्कुल सही है। एक पोजीशन X की बची, X यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या गलत होगा बताओ? यहाँ पर गलत हो जाएगा Y को जो फेस कर रहा है। अब बताओ, यहाँ पर Y को जो फेस कर रहा है वाली कंडीशन ही नहीं बैठेगी। Y को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट राइट, मतलब उसके इमीडिएट राइट में F है। अरे Y ये लिखते, Y को जो फेस कर रहा है इमीडिएट राइट में F, बैठ ही नहीं पाएगा। ये कंडीशन गलत हो जाएगी, कंडीशन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. आपका समझ में आ रहा है ना? Yes. Yes. एक क्वेश्चन Yes, sir. क्वेश्चंस तो इसके कर ही लोगे ना। Who among the following person faces D? D को कौन फेस कर रहा है? बच्चों वाले क्वेश्चन है, X फेस कर रहा है। अरे D को कौन देख रहा है? X फेस कर रहा है। अच्छा, मैं कहूंगा who sits diagonally opposite to C? इसका आंसर बताना। Who sits diagonally opposite to C? W. वाह, वेरी गुड, बहुत शानदार। अरे बताओ, सर X नहीं होगा? कौन होगा? X होगा। अरे डायगोनल अपोजिट क्या होता है? ये C का डायगोनल अपोजिट X, D का U। अच्छा, और करोगे? आज के लिए हो गया?
एक किया, दो किया, तीन किया। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, जल्दी आ जाओ। इसमें 40 मिनट का शेड्यूल हो पाता है, मेरे पास टाइम 6 मिनट बचा है। 12% ये तो हो गया है। मैं आपके लिए वैसे आज लेके आया था 9 पजल। ये करोगे जरा भारी हो जाएगा आप लोगों के लिए, अभी 6 मिनट के लिए भारी हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। 8 बाइक्स हैं, ओके करें इसको। मैम ये मंथ Yes, वाली sir. कौन सी बाइक है? मंथ वाली। मंथ वाले को कैसे अरेंज करते हैं ध्यान से समझिएगा। 8 बाइक्स हैं, ये लिया जा रहा है डिफरेंट मंथ में, मई से दिसंबर। मई से दिसंबर तो लिख लो मई, यहाँ पर लिख लो जून, फिर यहाँ पर लिखो जुलाई, दिसंबर तक लिखना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। लोग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, हैं? Sir, दे तो कहाँ दे रहे हो? यस सर, हम ही तो बोल रहे हैं। यस सर बोल लो 2 मिनट बाद। ये देखो आप सब शांत हो गए। ये दिसंबर, ये जो मंथ वाली होती है उसमें सबसे पहले ये करते हैं, कर दिया। फिर ये 2 कंडीशन बनाना हर क्वेश्चन में, पहले बता रहा हूँ। अब मैम आपको यहाँ दिन लिखने हैं, दिन लिखने आते हैं। चलो बताओ मई में कितने दिन होते हैं? 31. होते हैं तो 31। 31। अरे 31, 30, 31, 30, 31, 31 मई। जून में कितने होते हैं? 30। जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। सभी को क्लियर है? Yes, sir. अब मैम देखिएगा जरा, क्वेश्चन पढ़ने का स्टार्टिंग कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिवॉल्ट जो है रजिस्टर्ड हो रही है मंथ में जिसमें 30 डेज है, एंड इमीडिएटली बिफोर द मंथ इन विच होंडा वाज रजिस्टर्ड। तो मैम एक बार बताओ, रिवॉल्ट कहाँ कहाँ आ सकती है? रिवॉल्ट या तो सितंबर में आ सकती है, अरे रिवॉल्ट या तो सितंबर, ये 30 है ना? Yes, sir. यस सर। तो मैम यस सर। तीन कंडीशन। रिवॉल्ट या तो सितंबर में आ सकती है, रिवॉल्ट या तो जून में आ सकती है, और रिवॉल्ट या अभी कंडीशन ना गलत भी होंगी। यहाँ पर देखो कंडीशन को हम एलिमिनेट करेंगे। अब एक बात बताओ, एलिमिनेट करेंगे, रिवॉल्ट तो 30 उस मंथ में आ रही है जिसमें 30 दिन है, और इमीडिएटली पहले आ रही है जिसमें होंडा आई थी। तो होंडा के तुरंत पहले तो होंडा यहाँ आ जाएगी, होंडा के तुरंत पहले तो होंडा यहाँ आ जाएगी, होंडा के तुरंत पहले तो होंडा यहाँ आ जाएगी। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताइए जरा। नो सर। No, अब उसके बाद कह रहा है ओनली 3 ब्रांड वर रजिस्टर्ड बिटवीन द मंथ इन विच होंडा एंड टीवीएस रजिस्टर्ड। होंडा और टीवीएस के बीच में 3 है, 1 2 3। यहाँ पर क्या आ गया? टीवीएस। होंडा और टीवीएस के बीच में 3 है। मैम ये ऊपर भी है, ये ऐसे 1 2 3 टीवीएस यहाँ पे आ गया। होंडा और टीवीएस के बीच में 3 है, 1 2 3 टीवीएस यहाँ पे आ गया। क्लियर है? yes, sir. फिर कह रहा है हीरो वाज रजिस्टर्ड इन द मंथ इमीडिएटली बिफोर टीवीएस। टीवीएस के तुरंत पहले कौन है? हीरो। टीवीएस के तुरंत पहले कौन है मैम? हीरो। टीवीएस के तुरंत पहले कौन है मैम? हीरो। Hero. टीवीएस के तुरंत पहले कौन है मैम? हीरो। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। टीवीएस Hero was registered in the month immediately before TVS was registered, and 2 months before Java was registered. Hero 2 month पहले Java के भी। मैम एंड कहेगा ना जब, तो मैम पहले वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा होगा। हीरो तुरंत पहले तो है टीवीएस के, और 2 मंथ पहले है जावा के। तो मैम जावा कहाँ आएगा? यहाँ। जावा यहाँ आएगा, जावा के 2 मंथ पहले कौन है? हीरो। जावा कहाँ आएगा? यहाँ। जावा के 2 मंथ पहले कौन है? 1 2 हीरो।
जावा कहाँ आएगा, यहाँ जावा के 2 मंथ पहले कौन है, Hero। तीनों कंडीशन समझ में आ गई। यस सर। Yes, sir. अब क्या कह रहा है, यामाहा वाज रजिस्टर्ड इन द मंथ इमीडिएटली बिफोर सुजुकी। सुजुकी के पहले तुरंत कौन है, यामाहा, ठीक है। एंड आफ्टर बजाज। अब सुनो जरा, हम ये वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं। यामाहा जो है वो रजिस्टर्ड है सुजुकी के तुरंत पहले, तो पहली कंडीशन में कहाँ आएगा मैम, सुजुकी यामाहा। यहाँ कहाँ आएगा मैम, सुजुकी यामाहा। यहाँ कहाँ आएगा, सुजुकी यामाहा। अब क्या कह रहे हैं, यामाहा रजिस्टर्ड है तुरंत पहले सुजुकी के एंड आफ्टर बजाज, और बजाज के बाद है कौन मैम, यामाहा, लेकिन तुरंत बाद नहीं है। तो मैम यहाँ बजाज बनेगा, यहाँ बजाज आएगा और यहाँ बजाज आएगा। बजाज के बाद है मैम कौन, बजाज के बाद है यामाहा। तो यहाँ तो बजाज के पहले आ रहा है, तो ये कंडीशन गलत। बजाज के बाद यामाहा, ठीक है। पहली दूसरी कंडीशन ठीक हो गई। बजाज पहले रजिस्टर्ड नहीं कर रहा मैम, बजाज पहले नहीं आएगा, तो यहाँ बजाज पहले आ रहा है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्या ये क्या DI समझ में आ गई, ये क्या पजल समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. बताइए। यस सर। अरे मजा आया ना यस मेरा, सर। होने वाला है।